1893 वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ नेशंस। उनका भाषण पढ़िएगा, आज का समय नहीं है उसको बात करने की। उन्होंने जिस बात से बात शुरू की, जगत प्रसिद्ध बात है, आपने भी सुनी हुई है। उन्होंने नहीं कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसका मतलब समझिए, जब हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, तो वसुदेव कुटुंबकम में लेडीज जेंटलमैन नहीं होते, वहाँ सब भाई बहन होते हैं। उनके पास नहीं है ये संस्कृति, जिनके पास नहीं है तो उसके कारण से मैं अपनी संस्कृति को खत्म कर दूं, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? मेरे पास है ये संस्कृति, मेरे पास है गुरु नानक देव जो तिब्बत से चले तिब्बत तक पहुंचे, मेरे पास है गुरु नानक देव जो जगन्नाथपुरी पहुंचे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहाँ जन्म हुआ पटन साहब में, कहाँ आनंदपुर साहब पहुंचे और कहाँ जाके नांदेड़ साहब के अंदर उन्होंने जाके अपने शरीर छोड़ा। ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष को आज का दिवस समझने का दिवस है, आज गणतंत्र दिवस है। तो स्वामी विवेकानंद ने जो कहा वो हिंदू को उन्होंने स्थापित किया। उस समय हिंदू की बात सुनने वाला कोई नहीं था, हिंदू को खुद को हिंदू कहने में संकोच होती थी, शर्म होती थी। उस वातावरण में जाके शिकागो की धरती पे खड़े होकर उस आदमी ने जोर से बोला और आज तक उसकी आवाज शिकागो के अंदर गूंजती है। आगे चलते हैं। ऐसे बहुत नेता हैं, सबका तो परिचय नहीं करा पाऊंगा मैं, ये दो से मैं करवाना चाहूँगा। एक डॉक्टर अम्बेडकर हैं और एक भगवान वाल्मीकि हैं। हमने क्या कर दिया इसको समझिए। तो समरसता की बात की है, शायद चले गए या बैठे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को अछूत बना दिया और हमने स्वीकार कर लिया। वेरी इंटरेस्टिंग। एक बात सुन लीजिए, अच्छा मानिए या बुरा मानिए, आपकी मर्जी। डॉक्टर अम्बेडकर ना होते ना तो माइक पे खड़े होके बोल नहीं सकते थे। ये जो द राइट ऑफ स्पीच है वो देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, वो मात्र दलित लीडर नहीं थे, वो तो थे ही थे। जो आप में से फैक्ट्रीज चलाते हैं या बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, रिलेशन है, इंडिया का ESI एक्ट देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, इंडिया का PF एक्ट देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, इंडिया की RBI का कंसेप्ट देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, इंडिया की करेंसी को संसार में स्थापित करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर। ब्रिटिशर्स ने उनको दलित बनाया और हमने उनको स्वीकार करके अनटचेबल खड़ा कर दिया। बहुत बढ़िया, इससे आगे बढ़िए। भगवान वाल्मीकि। अब जब मैं बात कहने जा रहा हूँ आप में से बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग ले रहा हूँ आपसे। भगवान वाल्मीकि को कहते हैं अछूत है वाल्मीकि समाज। सीता किसके आश्रम में रही थी? लव कुश किसके आश्रम में रहे थे? तो जो जिसके आश्रम में वो वही बन गया। तो अगर भगवान वाल्मीकि अछूत है तो सीता भी अछूत है, फिर लव कुश भी अछूत है। ये राम का जो आप नाम लेते हो, ये राम का जो चित्र लगाया हुआ है, अगर रामायण ना होती ना तो आपको राम के दर्शन ना होते। रामचरितमानस तो कुल मिला के 400 साल पुराना है। आज वर्ल्ड की, चाहे वो हॉलीवुड की मूवी हो चाहे वो बॉलीवुड की मूवी हो, उस मूवी का जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं से उस राम कथा से लिया जाता है, क्योंकि वो ओरिजिनल, द ओनली स्टोरी अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, पहली कहानी जो लिखी गई जिसमें उन्होंने सारे के सारे तरह तरह के महापुरुष जो समय हुए, प्रभु राम का जो पूरा चित्रण है उस चित्रण को काव्य के माध्यम से खड़ा किया। तो पहला जो कवि हुआ इस संसार में वो भगवान वाल्मीकि हुए, और उसको हमने उठा के अछूत बना दिया, क्योंकि मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे ढंग से ये कॉन्स्पिरेसी की। अभी हमारा कर्तव्य है इस कॉन्स्पिरेसी को समाप्त करना। तो मैं 5 अनुरोध कर रहा हूँ आपसे। 5 ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की गई है। पहला, पर्यावरण की आपने बहुत अच्छी बात रखी। पर्यावरण के 3 P हैं, एक पानी है, एक प्लास्टिक है, एक पौधा है। जो पेड़ लगते हैं वो बागों में लगते हैं, सड़कों पे लगते हैं। दिल्ली में RSS ने सर्वे किया, लगभग 100-200 घरों का हमने सर्वे किया। जिन घरों में 50 से अधिक
ये इस तरह के प्लांट्स लगे हैं, गमले लगे हैं, उन घरों में वायरल सबसे कम आता है, उन घरों की इन्फेक्शियस डिजीज कम है। जिन घरों के शेफ्ट क्लोज कर दिए गए हैं उन घरों के अंदर इन्फेक्शंस ज़्यादा हैं, क्योंकि लंग्स बंद कर दिए उसको। कोविड में दुनिया ने समझ लिया कि नोट कुछ नहीं काम करते, ऑक्सीजन काम करती है, और ऑक्सीजन देने की किसी की ताकत नहीं है, इस पेड़ के पास है। तो पौधे लगाइए घरों में। आजकल पानी पे पौधे लग जाते हैं, मेरी अभी चर्चा का विषय नहीं है। दूसरा, पानी पे आते हैं। आप अपने दोस्तों के नाम, पोतों के नाम, भतीजे भांजे मित्रों के नाम जो विल लिख के जाएंगे, उसमें आप तरह तरह की वेल्थ लेके जाएंगे, ज्वेलरी दे जाएंगे, एफडी दे जाएंगे, और तरह तरह के बैलेंसेस दे के जाएंगे, प्रॉपर्टी दे के जाएंगे। पानी नहीं दे पाएंगे उनको, सब धरी रह जाएगी वेल्थ अगर पानी पीने को नहीं मिला। जो आप में से 50 साल से अधिक उम्र के हैं, जरा पीछे झांक के देखिए, आपने माँ बाप, उनके माँ बाप ने, जैसे मेरे माँ बाप हैं, मेरी माँ आज 90 साल की है, तो मेरी माँ ने जब मुझे पानी पिलाया था जब मैं 10 साल का था, तो वो फ्री वाटर, सरीन वाटर था, क्लीन वाटर। आज की माँ ने उस पानी को पेड वाटर कर दिया, एंड अनक्लीन वाटर, उसका नाम फिल्टर वाटर है। क्यों किया? मैं केवल एक उदाहरण रख रहा हूँ, सैकड़ों बन सकते हैं। घर के अंदर मेहमान आता है तो उसके सामने पानी सर्व करते हैं, मेरे को भी सर्व किया है, पूरा गिलास भर के रखते हैं, आधा पीते हैं, आधा सिंक में फेंकते हैं। और आप अपना पानी नहीं फेंक रहे, उस पोते का फेंक रहे हो। ये वार्निंग दे के जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हमने संघ में हाफ ग्लास रेवोल्यूशन शुरू किया, आधे ग्लास का आंदोलन। आधा ग्लास दीजिए, पूरा ग्लास देना बंद कर दीजिए, पानी को बचाइए। प्लास्टिक की बात आ गई है, एक एग्जाम्पल देके ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का काम है वो खत्म करूँगा। विदेश की बात आई, जब भी सफाई की चर्चा आती है विदेशों के शहरों के नाम लेते हैं। मैं आपको दिल्ली के दर्शन करवाता हूँ। नवजीवन विहार कॉलोनी है, आपके यहाँ से कुल मिला के 17 किलोमीटर है। साकेत, मालवीय नगर, उसके बीच में ये कॉलोनी है। वो कॉलोनी दिल्ली की पहली जीरो वेस्ट कॉलोनी बन गई। आप उसका, मैं भी पिछले हफ्ते जाके आया हूँ, आप उस कॉलोनी में चलते हैं तो सड़कें ऐसे चमचम कर रही हैं, मैं खुद ही हैरान हो गया, मैं दिल्ली में हूँ या कहाँ हूँ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात ये है कि उस कॉलोनी की, नवजीवन विहार जो कॉलोनी है, उसकी जो आरडब्ल्यू है, उस आरडब्ल्यू की जो प्रेसिडेंट है, उसका नाम रूबी मखीजा है, महिला है, 55 वर्ष की है, डेंटिस्ट। तहलका मचा दिया उसने। तो केवल भाषणों से नहीं काम चलेगा, हो गया, बहुत कर लिया। ये कूड़ा कहाँ से इकट्ठा हो जाता है? सरकार तो नहीं लाती कूड़ा, कोई तो लाता होगा। तो कब तक एमसीडी की वेट करते रहोगे कूड़ों के लिए? है, कब तक एमएलए के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? कोई हमारा भी फर्ज है कि नहीं है? तो एक बार जो आप में से गूगल के अंदर जिसका सर्च के अंदर इंटरेस्ट है, और रूबी मखीजा का उस पर प्रेस कीजिएगा, या जीरो वेस्ट कॉलोनी दिल्ली का करिएगा, तो आपको पूरा उसको, अभी हम कोशिश कर रहे हैं संघ के माध्यम से भी उसका एसओपी ड्रॉ करके, जो कॉलोनी के प्रेसिडेंट थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकते हैं उनको देख, एक काम हो गया ये। दूसरा, समरसता की बात आई, मैंने दोनों उदाहरण आपके समक्ष रख दिए, भगवान वाल्मीकि का भी, डॉक्टर अम्बेडकर का भी। ये छुआछूत जो है ये कब तक ये चलेगा? अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन अब भी कई घर मिलते हैं। जैसे अभी मैं घर में गया, कल की बात, सुबह का टाइम था, जब मैं घर के अंदर एंटर कर रहा, काफ़ी बड़ा घर था, 350 गज का, तो होगा 15-20 करोड़ का तो होगा ही। तो घर के बाद कप रखा हुआ, मैंने पूछा भाई ये क्या है? कहने लगे जी हमारा जो घर का बाहर सड़क पे सफाई करता है उसका कप है। तो मैंने कहा यार ये इसको गेट पे क्यों रखा हुआ है? क्या हम किचन में नहीं लेके जाते? मैं कहा भगवान की पूजा करते हो, आत्मा परमात्मा को मानते हो, और ये कहते हो सारी आत्मा बराबर है, और उसके कप ले जाने से तुम्हारा किचन खराब होता है, तो भगवान जाने कौन से भगवान की पूजा करते हैं। तो कब तक चलेगा ये? तो निर्णय कर लीजिए।
आप पे छोड़ दिया मैंने, आगे बढ़ो। तीसरा काम है परिवारों का संस्कार। बहुत घरों में जाते हैं, संजय सोनसक बैठे हैं, जगमोहन जी बैठे हैं, सतीश जी बैठे हैं, एक ही बात घूम फिर के आती है, बच्चा आदर नहीं करता है, बच्चा सुनता नहीं है। और मेरे पास समय नहीं है तो मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल देता। माँ डरती है बेटी से बात, बाप डरता है बेटे से बात। ये कौन सा कल्चर है? ये बोरोड कल्चर है, उनके यहाँ चलता है, न्यूयॉर्क में चलता है, भारतवर्ष में नहीं चलता। भारतवर्ष में माँ जो है वो देवी है, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी।